न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि अब तो सब कुछ गया। तो साहब होता क्या है कि जब रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया तो फिर कुंभकर्ण को उठाया गया, कुंभकर्ण को जगाया गया। तो कुंभकर्ण ने पूछा भाई क्या हुआ, तो रावण ने राम से युद्ध की तमाम बातें की। तो उसने कुंभकर्ण ने साफ राय दी कि रामचंद्र जी से माफ़ी मांग लो, इसी में तुम्हारा भला है। लेकिन मोदी जी का उल्टा मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस को पता है कि वह लोकसभा में चुनाव में जीत नहीं सकती है। तो लेकिन जब यह जानते हैं चुनाव नहीं जीत सकती और फिर कहते भी हैं कि अब की बार 400 पार, तो फिर मोदी जी को इतना दिन रात प्रचार करने की ज़रूरत ही क्या है। और जब अब की बार 400 पार है तो फिर और मोदी जी का तो कहते हैं कि 56 इंच का सीना वाला हूँ, तो 56 इंच का सीने वाले को फिर कोई युवराज या धमकी दे कि देश में आग लग जाएगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता। आखिर आप तो सत्ता में हैं और सत्ता में फिर आने वाले हैं तो फिर आपको तो देश की सुरक्षा कीजिए। लेकिन सही में मोदी जी, देश तो क्या मणिपुर में साल भर से ज़्यादा हो गया अशांति कायम है और उसमें शांति नहीं कायम कर सके, और बल्कि अभी हाल में लोकसभा का कि एक सीट का चुनाव भी नहीं करा सके और वहाँ हिंसा का नग्न तांडव मचा हुआ है। और इसके अतिरिक्त सारे देश में भी खबर आ रही है कि ईवीएम की धांधली हो रही है, जबरन लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है। लेकिन हर तरफ मतलब लोकसभा क्या चुनाव हो रहा है, तांडव हो रहा है। लेकिन अब जो है देखा जाए तो जनता को भी शिकायत करने का हक नहीं रह गया। क्यों? कारण है कि मोदी जी ने जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी से सीजेआई को निकाल दिया था, वो निकाला ही नहीं बल्कि कानून बना दिया था हैं। और चुनाव कार्य करने वाले के इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था, उस पर बैन लगा दिया था हैं। तो अब जनता उस टाइम मूक दर्शक बैठी रही, तो तभी उसको समझ लेना चाहिए था कि अब की बार 400 पार 400 पार बार बार मोदी जी क्यों कह रहे हैं, जबकि चुनाव चालू भी न हुए थे, क्योंकि सारा तो उन्होंने अपने कब्जे में कर रहा था हैं। और हालांकि अभी क्या है कि अब जो है 4-6 जिलों का सुना है कि वहाँ मतदान का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, एक भी आदमी मत देने के लिए नहीं गया। लेकिन वक्त रहते असंवैधानिक इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त नहीं किया। ये जरूर कहा कि ये सब असंवैधानिक है, लेकिन असंवैधानिक एक सरकार कर रही है। एक चोर असंवैधानिक का कोई भी करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, तो वो सज़ा नहीं दी गई, सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। तो अभी क्या है कि देश की हालत क्या है, एक पटाखे की तरह जिसमें फलीता कभी भी आग पकड़ सकता है और फल कुछ भी हो। ये सत्ताधारी जो है सत्ता में बैठा हुआ है, वो अवैध बैठा है, वैध से कोई मतलब नहीं है उसको, अवैध बैठा, लेकिन उसको देश में फलीता बन के पटाखा फूटता है और कुछ भी हिंसा का तांडव होता, कुछ भी हो तो उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता में बैठा है। 10,000 सिपाही चलते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, Z+। तो ये मतलब अब आपको, ये जनता को ये अंतिम अवसर है कि अब कुछ प्रयास कर ले सब मिल के, तो देश को, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, वरना तो कोई मतलब नहीं।